तो गोपालगंज जाने से पहले सहकारिता विभाग की ओर से पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यशाला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। 4 विभागों की 823 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन इस कार्यक्रम में हुआ है। इस दौरान 100 सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम भी बांटे गए। अमित शाह और नीतीश कुमार ने करीब 7,000 सहकारी समिति सदस्यों को संबोधित किया। भारत के यशस्वी गृह एवं सरकारी अध्यक्ष वैशाली केंद्रीय सहकारी बैंक श्री महेश 5 को हम यहाँ पर आए थे, लेकिन क्या स्थिति थी उसके लिए आप जानते ही न है कि शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। लोग कहता है मुस्लिम का हिंदू मुस्लिम का बार बार झगड़ा करते रहते थे। कहीं भाई के लिए ठीक से होता था, किसी का कोई इंतजाम उस तरह का था? जब वही लोग कितना फालतू काम किए हुए थे, कुछ भी काम उन लोगों की तरफ से कुछ भी नहीं होता था। और आप जानते हैं कि राज्य का विकास, अब इस सब चीजों के बारे में तो जो कुछ भी उन लोगों की तरफ से था वो सब कोई भी काम नहीं था। हिंदू मुस्लिम का तो झगड़ा ही होता था। ये सब लोग कर रहे थे, बोल रहे थे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, क्या क्या नहीं करते थे। अब पढ़ाई के बारे में हम तो बता ही दिए, कोई हाल ही नहीं। बहुत कम बच्चे पढ़ते थे और पढ़ाई भी कम होती थी। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, जितना तेजी से लोगों का इलाज होना चाहिए था उसका कोई इंतजाम वो लोग नहीं करते। तो हम लोग आए और हम ही लोग तो एक ही साथ थे। तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ पटिया में कि 2 बार भी लोगों को ली 1.5 महीना। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का कल राजनीतिक कार्यक्रम यहाँ पे निर्धारित है गोपालगंज में, और कार्यक्रम स्थल तो सहयोगी राजीव के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे हुए हैं। बापू सभागार में कार्यक्रम खत्म हुआ है, अब गोपालगंज में उनकी सभा में शामिल होने का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या ताजा जानकारी है आपके पास राजीव? जी देखिए, गृह मंत्री अब यहाँ बापू सभागार से निकल चुके हैं। उनको निकले हुए 5 मिनट हुए हैं। अब वो यहाँ से सीधे स्टेट हैंगर जाएंगे, वहाँ से हेलीकॉप्टर के द्वारा वो गोपालगंज में जो सभा होनी है वहाँ जाएंगे। और यहाँ जिस तरह से उनका स्वागत हुआ, नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से उनका स्वागत किया और अपनी व्यथा बताई और कहा कि अब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार से हमको जो मदद मिल रही है, ये सारी चीजें आज कहीं न कहीं से बिहार में चुनावी बिगुल को यानी बिल्कुल है। तो किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री का ये 2 दिवसीय दौरा महत्वपूर्ण है और इस दौरे से बीजेपी खेमे में उत्साह है, वो इसी बात से समझा जा सकता है कि अमित शाह बिहार पहुंचते हैं और देर रात तक पार्टी नेताओं के साथ मुखातिब होते हैं, बातचीत होती है। चुनावी साल में बिहार के लिए क्या कुछ खास होना है, इस विषय पर बंद कमरे में सभी नेताओं के साथ रायशुमारी होती है और उसके बाद अगले ही दिन सहकारिता विभाग के बड़े कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ अमित शाह कार्यक्रम में शामिल होते हैं और यहां बिहार वासियों को बड़ी सौगात देते हैं। साथ ही यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान खासतौर पर लालू यादव पर तंज कसते हुए अमित शाह कहते हैं कि उन्होंने जब केंद्र में पद संभाला था तो बिहार को क्या दिया था, ये लालू यादव बताएं, और एनडीए की सरकार ने बिहार को क्या दिया है, इसका अमित शाह ने उल्लेख किया। तो एक बार फिर नीतीश कुमार ने महागठबंधन खेमे में जाने को अपनी भूल बताते हुए यह स्पष्ट किया कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे। मोदी जी ने इस देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए। आज मैं यूपीए के नेता और विशेष कर लालू यादव जी को पूछना चाहता हूं, लालू जी,
बिहार और देश के गरीबों के लिए कुछ किया हो तो जरा खाका लेकर बिहार की जनता के सामने आइए। इन लोगों ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। मोदी जी ने 10 साल के अंदर राशन, घर, बिजली, गैस, जल, शौचालय, दवाइयां और 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। 81 करोड़ लोगों को प्रति माह, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया। 4 करोड़ लोगों को घर दिया। 11 करोड़ से अधिक लोगों को गैस का सिलेंडर दिया। चलिए तो एक बार फिर सहयोगी राजीव के पास चलते हैं। राजीव, अमित शाह ने बिहार को एनडीए की केंद्र सरकार ने क्या दिया है इसका उल्लेख करते हुए विपक्षी खेमे पर जोरदार हमला बोला, खासतौर पर लालू यादव उनके निशाने पर रहे। जी देखिए, अमित शाह ने एक बात बताई कि जब लालू जी केंद्र सरकार में मंत्री थे और जिस तरह से वो केंद्र से पैसा बिहार को दिलवा सकते थे, लेकिन तब भी वो लगभग 2,63,000 करोड़ रुपया ही दिलवा पाए। लेकिन हम लोगों ने 10 साल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कुल 9,23,000 करोड़ रुपए दिए हैं। ये अपने आप में काफी अहम है। उन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी। उन्होंने जिस तरह से सड़क के क्षेत्र में, जिस तरह से पुल पुलिया के क्षेत्र में, जिस तरह से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के क्षेत्र में केंद्र सरकार का सहयोग बिहार को मिला है, उसकी गिनती गिनवाई और स्पष्ट रूप से पूछा कि यूपीए खास करके लालू जी ने क्या किया है, वो खाका सामने लेकर के आए। हम लोग तो बता रहे हैं कि हम लोग क्या लेकर के आए हैं, लेकिन वो उनका मैं बयान हमेशा देखते रहता हूं। उनके समय में क्या बिहार था यह भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2005 के बाद किस तरह से बिहार उछाल किया है यह भी बताने की जरूरत है और देखने की जरूरत है। चलिए नजर बना रखे हैं अमित शाह के कार्यक्रम पर। राजीव, फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमित शाह गोपालगंज के लिए रवाना हो रहे हैं और थोड़ी ही देर में गोपालगंज में आयोजित सभा में वो शामिल होंगे। इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।